बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ इकरा के खाने में। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है कच्चे आम की मज़ेदार सी ये चटनी की रेसिपी, जो कि बस चंद इंग्रेडिएंट से बनी है। टमाटर और कच्चे आम का यूज़ करके हमने ये चटनी बनाई है। तो आप देख सकते हैं कितने मज़े की इसकी लुक आई है। तो चलें आए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ 4 से 5 अदद टमाटर लिए हैं और ये लहसुन भी हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। इन सब चटनी को अब कैसे बनाना है तो चलें आए चटनी बनाना शुरू करते हैं। चटनी के लिए हम सबसे पहले पैन में ऑयल डालेंगे। ऑयल हमने इसके लिए 2 से 3 चम्मच लेने हैं। इसको ऐड करने के बाद आपने इसको सारे पैन में फैला लेना है और उसके बाद एक एक करके हम इसके अंदर अपने टमाटर रखते जाएंगे। तो जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ मैंने जो 5 से 6 अदद टमाटर लिए थे वो ऐड करते जा रहे हैं और एक एक करके आपने पहले टमाटर एडजस्ट करने हैं इसके अंदर। टमाटर एडजस्ट करने के बाद आपने इसके अंदर अब आम एडजस्ट करना है, जो कच्ची कैरी हमने ली थी। तो यहाँ आप छिलके समेत भी आम के 2 टुकड़े करके रख सकते हैं। मैंने इसका छिलका इसलिए रिमूव कर दिया था कि बाद में हमारे लिए इजी हो जाएगा इसको ग्राइंड करना। तो यहाँ पे कच्ची कैरी भी सेट हो चुकी थी। तो इसके बाद आपने 4 से 5 अदद मिर्चें लेकर तो इसको भी इसके अंदर एडजस्ट कर देना है। और इसके बाद आपने यहाँ पर लहसुन के जवे लेने हैं कोई 8 से 10 अदद और उसको इसके अंदर डाल देना है। इसके बाद हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक आपने इधर ही चटनी के अकॉर्डिंग जितना टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। और यहाँ पे हम आधा चम्मच ज़ीरा ऐड करेंगे और चटनी को और जायका बढ़ाने के लिए यहाँ पे फ्रेश हरा धनिया ऐड करेंगे। यहाँ पे आप बगैर यानी साबुत हरा धनिया भी इसमें ऐड कर सकते हैं। साबुत से मुराद जो साबुत गट्ठी होती है, गट्ठी वो पूरी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसे यहाँ पे काट के ऐड किया था। और इसके बाद हम पुदीने के चंद पत्ते भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे कवर कर देंगे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि टमाटर और नमक मिलके अपना पानी छोड़े, ताकि टमाटर की हमने स्किन रिमूव करनी है और वो इजीली रिमूव हो जाए। यहाँ पे देखें 5 मिनट बाद ही हमने फ्लेम इसका मीडियम रखा था तो इसने पानी छोड़ दिया था टमाटर ने। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी जो स्किन है वो पील ऑफ कर देंगे। 5 मिनट बाद ही आपके लिए छिलका उतारना इजी हो जाएगा। आपने कवर करके लाजमी इसे कुक करना है। तो ये चटनी इंतहाई लजीज और डिलीशियस बनी थी कि जब आप ट्राई करेंगे पराठे के साथ और दाल चावल के साथ तो यकीनन ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मैंने तो इसे स्पेशली साबुत मसर और चावल के साथ सर्व किया था तो बहुत मज़े की बनी थी। तो यहाँ पे अब आपने जब टमाटर का छिलका उतार लेना है तो हम फ्लेम थोड़ा सा इसका आँच इसकी बढ़ा देनी है और इसका पानी खुश्क होने तक कुक कर लेंगे, ताकि नीचे से गोल्डन कलर भी सब चीज़ों में आ चुका है। तो अब पहले इन सब चीज़ों का मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया था और इसे मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद नेक्स्ट इसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हमने एक मिक्सी जार में डालकर इसको ब्लेंड कर लेना है। लेकिन मिक्सी जार में डालने से पहले इसके अंदर कुछ चीज़ें जाएंगी, जैसे कि प्याज। इसका टेस्ट आपको पहले लगेगा कि प्याज का टेस्ट अजीब लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रेसिपी मैं ट्राई कर चुकी हूँ, बहुत मज़े का था। तो आपने एक अदद प्याज लेकर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेना है और उसको चटनी के अंदर ऐड कर देना है। और इसके बाद स्पाइसेस में सबसे पहले काला नमक जाएगा और लाल मिर्चें जाएंगी। ये सब कुछ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। इसके बाद चीनी का 1 चम्मच। यहाँ पे आप हैरान होंगे, लेकिन ये खट्टी मीठी सी चटनी ज़रूर आप सबको पसंद आने वाली है। तो यहाँ पे हमने इसका स्मूथली सा पेस्ट बना लिया है। आप इसको चाहें तो इसको दरदरा सा बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसे हल्के सा यानी कि थोड़ा सा स्मूथली पेस्ट बना लिया था। तो ये माशाल्लाह से हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। तो आगे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने इसे साबुत मसर और चावल के साथ सर्व किया था। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो आपने अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी मेरे साथ शेयर करना है और मेरे चैनल इकरा के खाने को फुली सपोर्ट आपने करना है। तो अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।